गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम में बच्चों बात कर रहे थे हम विमीय सूत्रों की बात कर रहे थे। और विमीय सूत्रों की जब बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था विमाओं के अनुप्रयोग चल रहे थे। पहला अनुप्रयोग हो गया था समीकरण की सत्यता की जांच करना। अब दूसरा अनुप्रयोग जो विमाओं का है वो ये है कि किसी एक मात्रक पद्धति से भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा खोल लेता हूँ। एक सेकंड, किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। तो आप देखिए दूसरा अनुप्रयोग है किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, पीडीएफ यहाँ ही लिख रहा हूँ सारा, जो इससे ही आपको करना है। तो दूसरा अनुप्रयोग है भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। इधर सुनिए कैसे करते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, एक मीटर, एक मात्रक पद्धति में मीटर 1 मीटर है और दूसरी मात्रक पद्धति में 1 मीटर बराबर क्या है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर दे दिया, एम के एस पद्धति है मीटर तो, और कह दिया कि 1 मीटर एम के एस पद्धति में है तो सीजीएस पद्धति में इसका मान कितना होगा, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर कितना आ गया 100, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये दूसरी मात्रक पद्धति में आ गया। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो एक मात्रक पद्धति में तो 1 मीटर था, दूसरी मात्रक पद्धति में कितना हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो कैसे करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, सवाल करेंगे जब क्लियर हो जाएगा। किसी भी भौतिक राशि को मैं लिख रहा हूं इसके अंदर, किसी भी भौतिक राशि का पहली मात्रक पद्धति में मान N1 है, वह दूसरी मात्रक पद्धति में जो निकालना है, दूसरी मात्रक पद्धति में मान N2 है। दूसरी मात्रक पद्धति में मान N2 है, तब हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है NU। कोई भी भौतिक राशि है वो NU से प्रदर्शित की जाती है। N तो उसका मान हो गया और U उसका क्या हो गया मात्रक पद्धति हो गई। तो आप कह सकते हैं Q बराबर NU होता है। तो आप कह सकते हैं इसलिए N1U1 बराबर N2U2। यानी कि पहली मात्रक पद्धति में जैसे 1 मीटर है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो N1 का मान तो 1 हो गया, U का मान मीटर हो गया, N2 का मान 100 हो गया, U2 का मान सेंटीमीटर हो गया। तो कहने का मतलब है किसी भी भौतिक राशि को NU से प्रदर्शित करते हैं और किसी भी भौतिक राशि को NU से प्रदर्शित करते हैं, तब N1U1 बराबर क्या होता है N2U2 होता है। N1U1 बराबर N2U2 है। N1 तो पहली मात्रक पद्धति में मान है, U1 उसका क्या है मात्रक है, N2 दूसरी पद्धति में मान है।
और U2 उसका क्या है, दूसरी पद्धति में मात्रक है। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, N1, तो ये है ही मान मात्रक, और इसका विमीय सूत्र लिख दिया मैंने, M1 की घात A, L1 की घात B और T1 की घात C। N1 तो उसका मान है पहली मात्रक पद्धति में, जैसे 1 मीटर है, तो उसके लिए विमीय सूत्र लिख दिया, M1 की घात A, लंबाई की घात B, समय की घात C। N2 दूसरी मात्रक पद्धति में मान निकालना है, N2 का मान तो निकालना है दूसरी मात्रक पद्धति में कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, तो N2 का मान तो निकालना है ना। तो U2 दूसरी मात्रक पद्धति में मात्रक होगा, विमा लिख दी, M2 की घात A, L2 की घात B और T2 की घात C। दूसरी मात्रक पद्धति में विमाएं तो हमेशा अपरिवर्तित रहती है, चाहे वो CGS हो चाहे MKS पद्धति हो, तो ABC जो विमाएं होती हैं वो तो अपरिवर्तित रहती हैं। मैंने क्या करा, पहली मात्रक पद्धति में मान N1 है, दूसरी मात्रक पद्धति में मान N2 है, तो N1 और N2 तो छिड़ा ही नहीं है। पहली मात्रक पद्धति में मात्रक का विमीय सूत्र ये रहा, दूसरी मात्रक पद्धति में विमीय सूत्र ये रहा। हमको N2 का मान निकालना है, इसलिए N2 बराबर हो जाएगा N1 M1 की घात A, L1 की घात B और T1 की घात C बटे M2 की घात A, L2 की घात B और T2 की घात C। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की घात A, L1 बटे L2 की घात B और T1 बटे T2 की घात C। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस सूत्र से N2 का मान निकलकर आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो सूत्र आ गया। सवाल कैसे करेंगे, इधर देखना, N1 जैसे 1 मीटर था तो 1 आ जाएगा N1 का मान, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, यानी कि मीटर पहली पद्धति है, सेंटीमीटर CGS पद्धति है। N1 का मान तो क्या आ जाएगा 1, M1 मीटर वाली पद्धति में M, L और T निकालेंगे, और CGS पद्धति में बदलना है तो M2, L2 और T2 निकालेंगे, और ABC के मान निकाल के रख देंगे, N2 की वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल करते हैं, तब पता पड़ जाएगा कि कैसे करना है। ये तो आ गया, सवाल कैसे करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट करें। ये सूत्र है, सवाल कैसे करते हैं इधर देखना। सवाल ये है, सवाल से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि क्या करना है। क्वेश्चन ये है, MKS पद्धति में बल का मान 1 न्यूटन है, न्यूटन है, न्यूटन N 1 न्यूटन लिख दिया, 1 न्यूटन है, तो CGS पद्धति में इसका मान क्या होगा, या इसका मान ज्ञात करो। अब देखो, पहली पद्धति है MKS, दूसरी पद्धति है CGS, राशि कौन सी है, बल, और उसका मान कितना दे रखा है 1 न्यूटन। MKS पद्धति में इसका मान बल का 1 न्यूटन है, CGS पद्धति में बल का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, CGS पद्धति में बल का मान आपसे पूछ रहा है कि CGS पद्धति में बल का मान क्या होगा। इधर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, पहली पद्धति है MKS, तो MKS पद्धति में ठीक है ना, MKS पद्धति में द्रव्यमान किसमें होता है, किलोग्राम में। ठीक है ना, लंबाई किसमें होती है, मीटर में, और समय सेकंड में। तो MKS पद्धति में M1 पहली पद्धति है, ये M1 है 1 किलोग्राम,
द्रव्यमान 1 किलोग्राम ही किलोग्राम होता है, लंबाई क्या होती है 1 मीटर, और T1 का मान हो गया 1 सेकंड, ठीक है ना। और इसमें जो मान दे रखा है बल का 1 न्यूटन, N1 का मान हो गया 1, N1 का मान 1 दे रखा है। पहली पद्धति एमकेएस है, तो एमकेएस के लिए द्रव्यमान किलो में होता है, लंबाई मीटर में होती है, समय सेकंड में होता है। ये आ गया M1 N1 और T1 की वैल्यू, ठीक है। फिर सीजीएस पद्धति में पूछ रहा है, तो दूसरी पद्धति सीजीएस हो गई, सीजीएस पद्धति में, और वो M2 का मान हो गया 1 किलोग्राम की जगह ग्राम होता है। द्रव्यमान किसमें होता है सीजीएस में, ग्राम में होता है। लंबाई किसमें होती है मीटर में, इसमें होती है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर, और समय किसमें होता है सेकंड में, तो 1 सेकंड। और M2 का मान पूछ रहा है कि पहली पद्धति में इसका मान 1 न्यूटन है, तो दूसरी पद्धति में इसका मान कितना होगा, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो पहली पद्धति के लिए लंबाई द्रव्यमान किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, समय सेकंड में है, N1 का मान 1 है। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान ग्राम में है, लंबाई सेंटीमीटर में, समय सेकंड में है, N2 का मान पूछ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए और है भी नहीं। अब इधर देखिए क्या होगा, हमसे ये मान पूछ रहा है, अभी तक ABC के मान नहीं आए हैं। राशि है बल, बल F का विमीय सूत्र निकालेंगे, बल का विमीय सूत्र निकालेंगे, और बल का विमीय सूत्र मैं निकाल के आपको बता चुका हूं, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। बल का विमीय सूत्र हो गया M1 L1 T-2। तो इससे यहां से A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू M की घात A, L की घात B, T की घात C, A की घात 1, B की घात 1 और C की घात -2 आ गई। विमीय सूत्र लिखने से A, B और C की वैल्यू पता पड़ जाएगी, पता पड़ गया, वैल्यू पता पड़ गई A, B और C की। तब हमको तो N2 का मान निकालना है, सीजीएस पद्धति में इसका मान N2 निकालना है, और N2 बराबर होता है N1, अभी फॉर्मूला पढ़ा है, M1 बटे M2 की घात A, L1 अपॉन L2 की घात B और T1 अपॉन T2 की घात C। ये आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि मैं जानता हूं ये फॉर्मूला होता है। तो N2 बराबर मान रख दो, N1 का मान 1 है, M1 1 किलोग्राम, M2 क्या है ग्राम में 1 ग्राम, A की वैल्यू कितनी है 1, L1 की वैल्यू है 1 मीटर, ये किसमें 1 सेंटीमीटर, सेमी लिख दिया। B की वैल्यू 1 है, ये कितना है 1 सेकंड, और ये भी कितना है 1 सेकंड, और घात है -2। अब इधर देखो N2 बराबर हो गया 1, किलोग्राम को ग्राम में बदल देते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम आ गया, नीचे 1 ग्राम है ही, इसकी घात 1, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया 100 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर है ही, घात 1 सेकंड बटा 1 सेकंड की घात -2, ये कट गया, इससे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। N2 बराबर हो गया 1 गुणा 1000 की घात 1, 1000 आ गया, 100 की घात 1, 100 आ गया, गुणा 1 की घात -2, 1 ही रहता है, 1 की घात -2 कितना रहेगा 1 ही रहेगा, 10 की घात कितने आ गए 5, तो ये आ गया N2 का मान 10 की घात 5, 10 की घात 5 आ गया। बल का एमकेएस पद्धति में मान 1 है, तो सीजीएस पद्धति में मान 10 की घात 5 है, और बल का एमकेएस पद्धति में जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में न्यूटन होती है डाइन। ये आपको ध्यान रखनी है। मान आ गया 10 की घात 5, मान 10 की घात 5 आ गया। यूनिट क्या होती है बल की सीजीएस पद्धति में? डाइन। क्या होती है? डाइन होती है। तो डाइन होती है तो अपन क्या लिखेंगे? चूंकि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक
पद्धति में मात्रक डाइन होता है, इसके बाद लिखेंगे डाइन होता है। तो एमकेएस पद्धति में तो था 1 न्यूटन, सीजीएस पद्धति में मान आ गया 10⁵ और मात्रक आ गया डाइन। मात्रक पता होना चाहिए, केवल आप उसको वैल्यू निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, मात्रक हमको पता होना चाहिए। आगे आएगा जब आप देखेंगे। तो पहले मान था एमकेएस में 1 न्यूटन और अब मान कितना हो जाएगा 10⁵ और मात्रक है डाइन। तो इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को करेंगे, बल का मान निकालिए। मैं आपको एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। इधर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एमकेएस पद्धति जो भी पद्धति रखी है, एमकेएस पद्धति तो लिख दिया। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान किलो में, लंबाई मीटर में, समय सेकंड में, और बल राशि जो रखी है उसका मान है 1, तो N1 का मान हो गया 1। सीजीएस पद्धति में इसका मान पूछ रहा है, तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान हो गया 1 ग्राम, लंबाई हो गई 1 सेंटीमीटर, समय हो गया 1 सेकंड, और उस पद्धति में पूछ रहा है N2 का मान। फिर हमको जो राशि दे रखी है उसका विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा। विमीय सूत्र में लिखना बता दिया है। वहां से ए, बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, इस पर लगने वाली घात। फिर हम कह रहे हैं कि N2 बराबर ये फॉर्मूला होता है, N1 का मान रख दिया, पहले मात्रक में किलोग्राम, मीटर और सेकंड में है, दूसरे में ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में है, घातें रख दी, इसको किलोग्राम को ग्राम में, यानी कि ऊपर वाली राशि को बदल लो जिससे कट जाए, कट जाने के बाद ये आ जाएगा तो मान आ जाएगा। दूसरी मात्रक पद्धति में मान आ गया, और जैसे ही दूसरी मात्रक पद्धति में मान आ गया तो फिर हमने क्या करा है, उसके बाद मात्रक डाइन होता है, ये आ गया। अब बच्चों आज तो मैंने ये बता दिया, आपको मैं घर के लिए एक सवाल देता हूँ, ठीक है, आप घर पर बैठ के करेंगे, फिर मैं उसको कल कराऊंगा और आगे की बात करेंगे। ये दूसरा अनुप्रयोग हो गया है। सवाल ये है आपको घर के लिए कि ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मान, एमकेएस पद्धति में मान, ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मान कितना है? एमकेएस पद्धति में मान ऊर्जा का है 1 जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो सीजीएस पद्धति में इसका मान ज्ञात करो। एमकेएस पद्धति में मान 1 जूल है, तो सीजीएस पद्धति में इसका मान ज्ञात करना है। और बच्चों मान तो आप निकाल लेंगे, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्घ। क्या होता है? अर्घ। तो मान तो आप निकाल लोगे और मात्रक भी तो लगाना पड़ेगा आगे, जैसे इसका डाइन था तो इसका मात्रक होता है अर्घ। क्या होता है बच्चों? अर्घ। तो वो आगे क्या लगाना पड़ेगा? अर्घ आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप करिए, फिर हम इसको क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात चल रही है, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ से शुद्ध फिजिक्स चल रहा है, तो आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दें, लगातार पढ़ें, नोट्स बनाते रहें। बहुत ही आराम से धीरे धीरे हम चल रहे हैं, जल्दबाजी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आराम से आप पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद।